हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठने लगी। युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए और वह युवा और कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने कुछ ही समय पहले 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। और फिर हुई गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन यानी योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री। यह वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखने लगी थी और वो इसी कारण उनके साथ जुड़ते गए। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए हैं। अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वह हेमंत नाथ बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लिप्त हैं। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय से गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वे सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वे 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। उनके समर्थक नारे लगाते रहते कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। गोरखपुर के बाहर दूसरी जगहों पर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है हो जाता। बाद में तो ये नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर सख्ती की, इसका बयान करते हुए योगी लोकसभा में रोक दिया। बढ़ता हुआ दबदबा, जनता से सीधा संपर्क योगी आदित्यनाथ की खासियत रही। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उनमें महंत दिग्विजयनाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का जोक देखते हैं। वे कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के सामाजिक कार्यों का जनता पर काफी असर है। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के अलावा विश्व हिंदू महासंघ से अपने लोगों को जोड़कर रखा है। भाकपा माले के सचिव राजेश सहानी कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ से क्षत्रिय जाति के लोगों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कुछ दलित और पिछड़े युवा उनसे जुड़े तो जरूर, पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके।
योगी आदित्यनाथ मंदिर द्वारा चलाए जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वह अध्यक्ष या सचिव भी हैं। वह एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी लगे हैं। मंदिर की संपत्तियां यानी गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी हैं। योगी की दिनचर्या आपको बताते चले, जहां योगी सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती थी, जिसमें वह लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते थे। करीबी बताते हैं कि भाजपा में रहते हुए भी उनका हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव भी होता रहा। वह अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रखते थे और उन्हें टिकट देने की मांग करते थे। कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और उनके प्रचार में उतरकर पार्टी के सामने संकट पैदा कर दिया, लेकिन अब उनका रुख नरम हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने नाराज युवा नेताओं को सलाह दी कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध ना करें। अपने में ये बदलाव उन्होंने इसलिए किया ताकि पार्टी की बड़ी भूमिकाओं में वे फिट हो सकें। अब योगी का कद ऊंचा हो चुका था। उनकी नजर 2017 के यूपी चुनाव पर थी। हालांकि पार्टी के भीतर ही कई नेता मानते रहे हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत को ज्यादा आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनको आगे किया। पूर्वांचल से भी बीजेपी को कई विधायक मिले। हालांकि चुनाव से साल भर पहले से ही उनके योगी सेवक सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने का प्रचार अभियान शुरू कर चुके थे। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण का महानायक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया जाने लगा था। उनके पास संगठित मीडिया सेल भी रहा, जिसने कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। गायक राकेश श्रीवास्तव गीतों से उनका बखान करते हुए कई एल्बम निकाल चुके हैं, जिनमें उनके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने और हाथ में तलवार उठाने वाला बताया गया, और जिसकी सेना विधर्मियों को घेर कर मार रही है और जिसके डर से माओ और नक्सली भाग रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव हैं। एक बार फिर सभी की निगाहें योगी पर टिकी हैं। हिंदुओं को सुरक्षित रखना है तो योगी को दोबारा लाना है के नारे से बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहती है। वहीं अभी तक के ओपिनियन पोल्स की माने तो योगी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। न्यूज़ मिनट के लिए सौम्या मिश्रा की खास रिपोर्ट।